बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। केपी में 4 बड़े ग्रोह हैं जिन्होंने ईद के बाद तहरीक चलानी थी लेकिन नहीं चलाई, और यही 4 बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने खान की रिहाई के लिए बात की, खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का वादा किया, मगर ये इकट्ठे ना हो सके। आपस में इनके इख्तलाफात हैं खान की रिहाई के लिए, लेकिन इनके आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं बजट की मंजूरी के वक्त। और ये 4 बड़े जो ग्रोह हैं ये वफाक में भी काम कर रहे हैं और केपी में भी काम कर रहे हैं। ये आपको बताता हूँ 4 बड़े ग्रोह हैं, और जो तहरीक खान की रिहाई के लिए चलाना थी, ये तहरीक क्यों नहीं चल सकी, इसकी बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह आपको मैं आज बताता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताता हूँ बड़ा ग्रुप जो है ये अली अमीन साहब का एक ग्रुप है केपी में, जिनके पास आपको पता है एक बहुत बड़ा धड़ा है। इनके पास MPAs और MNAs भी हैं जो कि केपी में वर्क कर रहे हैं, और ये एक नंबर 1 धड़ा है। दूसरा बड़ा धड़ा जो है ये है असद कैसर साहब का। असद कैसर साहब का कैसे धड़ा है ये मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा गौर से समझिएगा। असद कैसर साहब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े लीडर हैं और तहरीक चलाने में ये भी पेश हैं, जबकि इनके भाई आकिबुल्ला साहब ये केपी में मिनिस्टर इरिगेशन है। इन्होंने बजट में वोट दिया है केपी असम्बली में। असद कैसर साहब तहरीक चलाने का कह रहे हैं, जबकि वफाक में पूरा असर और रसूख भी है इनका, और केपी में ये इनके भाई जो हैं वो बजट में पहले मरहले में ही वोट दे देते हैं। जबकि तीसरा ग्रुप जो है ये आतिफ खान साहब का है। ये भी केपी में एक बड़ा मजबूत ग्रोह है। ये भी बहुत सारे MPAs का एक ग्रोह रखते हैं और केपी में अपनी मन मर्जी के फैसले भी करवाते हैं और बड़ा असर और रसूख रखते हैं। जबकि इनका आपस में बजट मंजूर करवाने पर पूरा इत्तफाक हो जाता है, जबकि तहरीक चलाने के सिलसिले में कोई भी पंजाब में नहीं आता। जबकि चौथा जो ग्रुप है वो है जुनैद अकबर साहब का। जुनैद अकबर साहब के पास भी काफ़ी MPAs हैं जो कि केपी में अच्छी भली ग्रोथ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पंजाब में तहरीक नहीं चला सकते। जबकि जुनैद अकबर के और अली अमीन साहब के इख्तलाफात आपने देखे होंगे कि ये आपस में बज़िद थे कि जी तहरीक मैं चलाऊँगा। जुनैद अकबर साहब कह रहे थे कि जी तहरीक मैं चलाऊँगा, जबकि दोनों के बज़िद होने के बावजूद तहरीक पंजाब में नहीं चल सकी। जबकि पंजाब में अभी तक का कोई जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं है और ना ही कोई अभी तक सदारत किसी के पास मौजूद है तहरीक चलाने के हवाले से। जबकि अब एक और आपको बताता हूँ बात कि जो उमर अयूब साहब है, उमर अयूब साहब आपको पता है इस वक्त अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर के भाई केपी में मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम अरशद अयूब साहब है। ये केपी में मिनिस्टर हैं और बजट के हवाले से इनका ये अमल सामने आया कि इन्होंने भी बजट में पहले मरहले में ही वोट दे दिया। ये भी वोट देने में पेश रहे हैं, जबकि तहरीक चलाने के बारे में उमर अयूब साहब भी आपको पता है कि बहुत जोर दे रहे हैं, जबकि उनका केपी में ये हाल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जनाब एक तरफ तो तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ केपी में बजट भी मंजूर कर देते हैं जनाब। जबकि खान साहब ने मना किया था कि जी बजट मंजूर नहीं करना, बजट मंजूर हो गया। खान साहब ने कहा तहरीक चलाएं, तहरीक नहीं चल रही, मैं चलाऊंगा, किसी ने भी तहरीक नहीं चलाई। तहरीक चलाने के मामले में कोई सामने नहीं आ रहा, सिर्फ बातें की जा रही हैं बड़ी बड़ी, हमारी लाशों से गुजरना होगा, हम आनी दीवार बन जाएंगे, हम अडियाला के बाहर आके जनाब लेट जाएंगे, हम अडियाला के बाहर इजलास शुरू कर देंगे, हम जनाब बंदे लेके आएंगे, हम असला लेके आएंगे, हम पर गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चला देंगे। ये सब बातें ये अली अमीन साहब बातें कर रहे हैं, जबकि कारकर्दगी जीरो। तहरीक का क्या है, तहरीक नहीं चल रही, डर रहे हैं। तहरीक क्या चलानी है, बजट मंजूर करने के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जी हमने अगर असेंबली तोड़ दी तो जी पर्चे कट जाएंगे, गिरफ्तारियां हो जाएंगी। ये हालात है, डर रहे हैं। जो जेल में बैठा है 2 साल से, आपकी क्या उससे ज्यादा हैसियत है, आपका क्या सियासी करियर उससे ज्यादा है, वो तो नहीं डर रहा, जेल में बैठा है। जबकि जनाब डर रहे हैं जी असेंबली टूट गई तो हमारे ऊपर कार्रवाइयां चल जाएंगी, पर्चे कट जाएंगे। कुछ शर्म आनी चाहिए। बस मुझे बहुत अफसोस होता है जिस तरह की लीडरशिप अब तहरीक के लिए काम कर रही है। मुझे नहीं लगता ये खान साहब को निकाल पाएंगे, बड़े अफसोस के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये खान साहब को अगले 2-3 साल भी निकाल सकेंगे। मैं नहीं ये देख रहा। अदालतें तो आपके सामने हैं, अदालतें क्या कर रही हैं, अदालतें तो वो काम लटका रही हैं, केसेस जो हैं वो आपके सामने हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। जजीज आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल अदलिया जो है वो मफलूज हो चुकी है, और लीडरशिप आपके सामने जो कारकर्दगी कर रही है, वो उससे नहीं बोल रहा, उसने मुझे जनाब ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे तहरीक नहीं चलाने दी। चलाओ भाई, आपसे तहरीक नहीं चल रही, कोई एक लीडर सामने नहीं आ रहा सिवाय चंद एक के।
باقی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ یہ حالات ہے جناب اسمبلی میں اور تحریک کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.